बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह पाक उनको खुश खुरम और आबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन सुम आमीन। तो आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं जी। मैंने हाफ़ कप जो था ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ का अनियन कट कर दिया है। रेसिपी आप लोग देख रहे हैं। गोभी है, आलू मैंने स्किप कर दिए थे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बीफ, ठीक है। तो सोचा फिर साथ में रेसिपी शूट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टोमेटो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज को अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मैंने उसके अंदर पेस्ट ऐड करके फिर मैंने इसको रख दिया ताकि अच्छे से जो मसाला है वो अब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये थोड़े थोड़े से खड़े मसाले मैं इसके अंदर रख रही हूँ। ये साबुत मैंने इसीलिए की थी कि थोड़ा सा ना जायका जो है और टेस्ट इन्हेंस हो इसका। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने बीफ रख दिया था गलने के लिए, उबाल रही हूँ इसको मैंने प्रेशर लगा लिया। फिर मैंने कहा चलें, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, और टाइम शॉर्ट था, ऐसे ही फिर रेसिपी भी शूट करनी थी और खाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें प्रेशर में ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मसाले को अच्छी तरह भून रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मसाला जो वो भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर हल्दी हाफ चम्मच लिया था, लेकिन हाफ चम्मच से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। ब्लैक पेपर इसके अंदर मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, फुली 1 चम्मच है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। क्या बोल रही हूँ, सर्दी में बोला भी नहीं जाता, पता नहीं क्या मसला है। और ये रेसिपी मैंने जब शूट की थी उन दिनों धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया 1 चम्मच, थोड़ा सा 1 चम्मच के ऊपर ही होगा। जब मैं गोभी को अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक मेरा वो गोश्त है वो बॉइल्ड हो रहा है, तो मैंने जो गोभी है उसको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि गोश्त तो गला ही होगा। बेसिकली जो मकसद था वो ये है कि बस ये ना गोभी जो है वो अच्छे से गल जाए, भून जाए अच्छे से। और यहाँ पे मैंने प्रेशर दूसरी साइड पे खोला। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि बोटी जो है वो गल चुकी है या नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह से 10 मिनट में इतना अच्छा गोश्त गल गया था ना, और बिल्कुल अलग अलग हो रही थी बोटी, और पता चल रहा था कि वाकई गल चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो था अब आपको फाइनल दिखा रही हूँ कि ये देखें इजीली टूट रहा था गोश्त। और चिकन पहले मैं ऐड करने लगी थी, फिर मैंने सोचा चिकन को छोड़ते हैं, आज बीफ और गोभी का जो ना कॉम्बो है ना वो चेक करते हैं। पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाई है, लेकिन जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। और यकीन माने इतना को मज़े का सालन बना था ना, मुझे तो पता नहीं क्या है। अभी मैंने ना पहले मैं स्टार्ट करने लगी थी साथ साथ बोलना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सॉरी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं साथ साथ बोलना चाह रही थी, लेकिन ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, एक बिल्डिंग बन रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। तो तकरीबन वो उसको 6-7 माह हो गए, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। उसकी वजह से फिर वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे वॉइस ओवर करते करते भी मुझे भूख लग रही है कि इतना मज़े का सालन बना था ना क्या बताऊँ मैं। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों के मुंह में भी पानी आए। चिकन के साथ भी गोभी का टेस्ट अच्छा है, लेकिन मैंने आज सोचा कि बीफ के साथ ट्राई करते हैं। तो पर्सनली मुझे बीफ के साथ अच्छा लगा इसका कॉम्बो जो है ना गोभी का। तो यहाँ पे मेरी गोभी और जो था बीफ वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो भून चुका है। ये देखिए, मैंने कुछ अभी इसके अंदर मतलब कि ऐड नहीं किया, सब कुछ जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो था ना, उसी की यखनी जैसे वो पानी बनता है ना, थोड़ा सा मैंने पी लिया। उसके अंदर काली मिर्च और सॉल्ट ऐड करके मैंने थोड़ा सा पिया है। क्या मज़े का टेस्ट लग रहा था यार उसका। तो यहाँ पे जो है मैं फिर से अच्छे से इसको भून रही हूँ, भूनी जा रही हूँ, पता नहीं क्या मुझे हो रहा है। बेसिकली ये बनती भी शायद अच्छा टेस्ट आ जाता है इसको अगर भूनते रहे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर अचार ऐड कर रही हूँ। इसको आप अचारी बीफ गोभी हांडी आप बोल सकते हो ठीक है। आलू फिर मैंने इसके अंदर स्किप कर दिए थे, मैंने बिल्कुल रेडी करके रखे थे, बस कट करने थे। तो
मैंने फिर इसके अंदर आलू ऐड नहीं किए, आलू को स्किप कर दिया। हस्बैंड जी का ऑर्डर था कि इसके अंदर बीफ ऐड कर लो, आलू रहने दो, फिर मैंने आलू को स्किप कर दिया। और यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लुक आई है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये सालन। और खाने में भी यकीन माने बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा चलते हैं जी हम लोग अपने डिनर पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सैलेड जो था वो कट किया, ये उस राइस पड़े हुए थे थोड़े से लेफ्ट ओवर, वो मैंने ओवन में गर्म कर लिए थे। यहाँ पे रोटी जो है वो पक चुकी थी, और मैंने बिल्कुल अपने लिए एक छोटी सी रोटी बनाई थी क्योंकि मेरे पास राइस थे ऑप्शनल में। तो मैंने सोचा कि मैं ना उसमें से भी मैंने रोटी में से बचा के मैंने फिर राइस ही खा लिए। तो ये छोटी सी मैंने अपने लिए बनाई थी। ठीक है, और मैंने खाए फिर राइस, रोटी को भी मैंने स्किप कर दिया। सालन यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, और उम्मीद करती हूँ कि जी आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। बहुत से लोगों ने तो ट्राई किया भी होगा। और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे लिया जी ग्रीन टी। ग्रीन टी मस्ट होती है, लास्ट रात को मैं लाजमी पीती हूँ। यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रही हूँ हीटर और ग्रीन टी के आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको